खतौली विधानसभा के रतनपुरी में ठाकुर समाज बीजेपी के प्रत्याशियों से नाराज है। भारतीय जनता पार्टी का आधार वोटर ठाकुर समाज इस बार बीजेपी से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। रतनपुरी का ठाकुर समाज बीजेपी के पक्ष में तो है, लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के समर्थन में नजर नहीं आता। उनका मत है कि संजीव बालियान ने जाट समाज के लिए अत्यधिक विकास कार्य कराए हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई अग्निवीर भर्ती संजीव बालियान ने जाट समाज के युवाओं की भर्ती कराई। ठाकुर समाज ने आरोप लगाया कि ठाकुर समाज के युवाओं को नजरअंदाज किया गया। चुनाव हुआ है, किस तरह का चुनाव देखते हैं? हाँ जी, अब बताओ। खतौली उपचुनाव को किस तरह देखते हैं आप? भाई देखना तो यही है, वैसे तो समय के हिसाब से जो हो रहा ठीक हो रहा। क्यों? हमारे इधर जो क्षेत्र है हमारा यो खतौली विधानसभा, इसमें तो 2014 से भाजपा सरकार बनी आ रही थी और हम भी भाजपा को देखते आ रहे थे। अब क्या हमारे गांव में तो ना तो एक ईंट लगी, अगर लगी हो ना था 10 दिन का उसमें कार्य था, 10 दिन की जगह उसमें लगे 6 महीने। सब परेशान है और आज भी वो सड़क बनी नहीं। किसान गन्ना ढोरा है, किसके निधि से बनी? भाजपा वालों ने वे बना रहे थे कि जिला पंचायत मनोज लोहटा, विक्रम सैनी भी कह गया था, पर जिला पंचायत थी वो। और अब तक भी वहाँ से बोर्ड भी लग रहा, सड़क बनकर तैयार हो चुकी कागजों में। और अब भी अगर तुम चलोगे तो मोटरसाइकिल चला नहीं सकते ढंग तो उस पर गड्ढे हो रहे उसमें सड़क में। हाँ, हमारे अगर यहाँ कार्य होगा, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है हमारी काली नदी। हमारी काली नदी की वजह से लोग खाज खुजली और कैंसर से पीड़ित हैं। करीब 48-50 गांव। हमने एक मुहिम भी चलाई थी जिसमें संजीव बालियान ने हमें कहा था कि दिवाली तक तुम्हारी नदी में पानी छूट जाएगा। उसमें पानी पुनी कुछ नहीं छूटा। ठीक है जी, इतना जाके देखो, इतना आक्रोश है लोगों में। वहाँ इतना बुरा कबाड़ा रुका पड़ा, पानी भी पीने लायक नहीं सरकारी नलकों का। भैया जो हमारा काम कराओगे वोट उसे देंगे, हम हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, हम बीजेपी से बंधे हुए। हाँ जी, खतौली का उपचुनाव हुआ है। हाँ, अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, कितना प्रभाव इस चुनाव का पड़ेगा? बस चुनाव का नहीं हमें पता, हम तो अपना वैसे साथ दे आदमी बीजेपी खतौली में वोट गे रहे हैं अपनी और चले आवे ना। हम किसी को कहते भैया तू उसकी गेंद है, उसकी गेंद है, क्या खुली बात है। खतौली हारने का बीजेपी खतौली क्यों हारी? एक सीट पे ही बनाए दी इन्होंने सारी जनता। यहाँ तो और भी तो थे लड़न वाले, किसी को और भी टिकट दिया ही नहीं बा, उनके परमानेंट खरीदी सीट। लोगों के दिमाग में खराब भी आएगी नुहारी। एक ही, हाँ, ये तो खुली बात है कि भैया बीजेपी किसी और को टिकट दे देती क्या जीत जाता? हाँ जीतता। 24 के लोकसभा चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव? जितना पेटा संजीव बालियान का नूंगे तो डांगर भरवा नहीं छुड़वा दे। अच्छा, हाँ हाँ, मजाक नहीं, चमा से में लीलानी पर छोड़ दे डांगर और फोन करा पुलिस वाला ने और संजीव बालियान पे मिला लो। डांगर में हरे यहाँ जाके देख लो, जंगल में 1000 डांगर में जंगल में है नहीं भाई। और संजीव बालियान, हाँ संजीव बालियान को बहिष्कार करना नहीं, चमासे में गाड़ी आई भाई डांगरों की। हाँ, चल जाओ और नहीं खूब ढाक मारे। वो चमेला राजपाल ढा रखा था, कल और भाल लाता हाथ में और समोद खेड़ी वाला 2 घंटे कोठे में रहा। और ऐसे भी जा रहे हैं। चुनाव हुए हैं, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? बदलाव तो वो जनता चाह रही थी, बदलाव हो गया। कितना प्रभाव इस चुनाव का लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? इतना प्रभाव पड़ेगा कि सरकार पे इतना प्रभाव पड़ेगा, सारे तो रोजगार बंद कर दिए, नौकरी खत्म कर दी, अग्निवीर योजना काट दी थी हमारी। 24 से बताया कि बंदा निकाह सब जाट भर्ती करे इन्होंने। ठीक है, इस पर तो ना प्रभाव पड़ेगा कि जो शायद सरकार तो इसी की आएगी, लेकिन समर्थन लेना ना पड़ता। निरोल सरकार नहीं आने की इसकी। अब क्या इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा, सब रोजगार खत्म कर दिए, इतनी महंगाई होगी और आमदनी 2 गुना कहते किसान की, 0 भी नहीं रही किसान की आमदनी। खतौली उपचुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा था, उपचुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा था 2024 के चुनाव का। किस तरह देखते हैं उस चुनाव को? भाई सरकार फेल होगी अपने उस तक, फेल है सरकार किसान के हित में। जिन्होंने झंडा उठाया था, योगी जी ने ये कहा था कि जंगलों की बिजली वहाँ पे, किसी भी उस पर खड़े नहीं उतरे। इन्होंने तो चुनावी जुबले बोल ले, अपना काम कर दिया, अपना काम निकाल रहा ना। इनके पास तो एक चीज़ है, हिंदू मुस्लिम का नारा, देश हमारा। कोई कहीं मरो, कोई सी मुल्ला की निधि काटी हो, कोई मुल्ला देश तक अड्डा हो, तो इसमें जनता समझे।
इतने पैसे लेकर भाग गए थे, इन पर कोई कार्रवाई करी हो? बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो 2024 में जनता अपना आप ही बता देगी। मेरे कहने की जरूरत नहीं, ना मेरे तो सरकार बनने की, ना मेरे तो गिरने की, ये जनता बता देगी। जैसे खतुल्लू उपचुनाव में ये हुआ ना, जनता ने दिखा दिया, आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसा ही दिखाया संजीव बालियान। किसान नेता के रूम में जयंत चौधरी उभर के आए हैं जी, पहले 8 विधायक थे, वो हो गए उनके, जी जी। तो कितना प्रभाव भी डाल पाएंगे? ऐसा जी, जनता की मजबूरी हो जाती है, किसी ने उम्मीदवार नहीं उतारा यहाँ से, इन्होंने उम्मीदवार भी चेंज नहीं करा, तो जनता की मजबूरी होगी वोट देने की। जनता को मजबूरी होगी, ना सपा ने उम्मीदवार तारा, ना उन्ना तारा बसपा ने, बका गठबंधन था का, जनता की मजबूरी बन गई। और ये जनता के गले में ये भी नहीं उतरते, जनता की मजबूरी होगी, क्या करे आदमी, कहाँ देगा वोट? विक्रम सैनी तक खिलाफ थे, इसीलिए गठबंधन की जीत। जी 24 के चुनाव में किस तरह क्या? भाई वो तो जनता का फैसला, जो जनता होगी, जनता के साथ हमें। अगर गठबंधन मजबूत प्रत्याशी उतारता है, क्या गठबंधन के साथ जाएगी? देखो जी, टक्कर है, उम्मीद तो यही है, जो गठबंधन तय कोई उम्मीदवार इन्होंने बढ़िया तार दिया तो ये सीट भी गठबंधन को जाएगी 2024 में। अगर बीजेपी संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतार दिया तो हाँ किस जी, तरह देखते हैं उपचुनाव को? आगे भी ऐसा ही रहेगा जी। 24 के लोकसभा चुनाव। हाँ जी, बिल्कुल रहेगा। डांगर इतने हो रहे, एक भी जाना परसों सिर फूट जाता और नू भागे खाने को। अजय किसानों के पल्ले है क्या? फसल ही तो फसल ही मिल नहीं रही। अब गेहूँ वो कुछ नहीं छोड़ा खेतों में, मारे और। जयंत चौधरी किसानों के बड़े नेता बन के उभरे हैं, कितना प्रभाव है 24 के चुनाव में छोड़ पाएंगे? देखो जी बाबूजी, जो भी बहुमत मिल रहा योगी और मोदी के नाम पे मिल रहा, ठीक है, दोनों लीडर अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं। निचले ये जो निचले अधिकारी है ये नहीं कुछ कर रहे, ये परेशान करे किसानों को। हाँ, 24 में भी वही नतीजा रहेगा जो अब रहा, अगर यही कंडीशन रही तो। क्या गठबंधन कायम रह पाएगा 24 के चुनाव तक? देखो जी, जो गठबंधन ने काम करा ठीक, जैसा भी बने तो ठीक है, यानी किसी और को चुनेंगे। जाट नेता के रूप में संजीव बालियान और जयंत चौधरी सामने आता है, किसका चुनाव करेंगे? देखो जी, बालियान साहब भी ठीक रहे, अब वे भी ठीक रह रहे। जब किसानों की सुनी नहीं रहा कोई, तो ठीक किसा बताऊँ? बताओ किसा बताऊँ ठीक? किसानों कोई तो सुने, किसानों की तो मेन समस्या यही तो है। यानी पहले नहीं चुने किसानों ने 2 बार, ये अभी का इनका कोई दिक्कत है, और जब किसानों की समस्या हल ही नहीं कर रही है तो किसान ही ना क्यों पर चुनना? बताओ इस बार किस तरफ अब की बार 24 में जी, जो किसान की समस्या सुनेगा, मैंने अभी बताया आपको, जो किसान की हित की बात करेगा, किसानों की समस्या सुनेगा। इन्होंने गौशाला छोड़ रखी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही, किसान हंते डांगर ले जाए खेतों में, गौशाला वाले 1500 रुपये ले लें, 3 दिन पीछे उन्हें छोड़ दें, इतने डांगर खेत में रहेगा, जाने का धर भर रहने खेतों में, क्या करे किसान? बताओ तो किसा चुने? दिक्कत ही होगी नहीं होगी? मारे और 2 आदमी कल मारे बेचारों ने हमारे यहाँ। तो किसका चुनाव करेंगे 24 के चुनाव में? देखो जी, जो विकास करेगा, जो अच्छा काम करेगा, अभी टाइम है। अच्छा, 1 साल का समय, अगर बीजेपी आवारा पशुओं पर प्रतिबंध लगाओगी तो हमारी प्रिय पार्टी जी, वैसे तो पहले 2 बार चुनी, आवारा पशु पर लगाओ, किसान की समस्या सुनो, फिर बीजेपी की डब्बू चलेंगे। और जब भी हमें कुछ दे नहीं तो हम कैसे दे देंगे जी? ने बताओ है जी। ये तो बढ़िया प्रिय मोदी योगी के उसमें अब तक वोटिंग होता आ रहा बराबर, उन्हें वोट दे रहे थे, और जब इन्होंने सुनी नहीं किसी की तो किसान कैसा सुन ले जी? नहीं, काम तो बढ़िया कर रहे हैं, काम बढ़िया कर, उनकी कोई गलती नहीं, उन तक कुछ आप भी लोग ठीक है। हमने पहले नहीं चुनी जी, वो कोई विरोधी पार्टी थोड़ी है, पर जब हमारी सुनी नहीं रहे तो करें क्या? और कोई दिक्कत नहीं जी, दिक्कत किसान बहुत परेशान है इनसे। किसान नेता के रूप में जयंत चौधरी अपनी अलग पहचान तो है जी। की पार्टी भी है। अब ये मदन भैया आया जी, इसका भी विकास देख लेंगे क्या करे, उसके हिसाब से चुनेंगे। हाँ जी, ठीक है जी। मदन भैया के रिपोर्ट कार्ड पे वोटिंग होगी। हाँ जी। खतौली का उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? भाई बढ़िया होगा, जो हो गया, जो होगा चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा था, कितना महत्वपूर्ण ये चुनाव था? जी बस जी, जो जनता करता है वही सही है, जो करता है वही है।
इस उपचुनाव का कितना प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? हाँ जी पूरा पड़ेगा ये तो, पड़ेगा तो पूरा। क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? बट टाइम बताओगा ये भैया, देखो क्या होगा आगे, कह नहीं सकते कुछ भी। हमारी वोट तो पर भाजपा को, बीजेपी को है, हम आगे भी दिया और आगे भी देंगे। अच्छा, गठबंधन के नेता जयंत चौधरी बड़ा चेहरा बन के उभरे हैं, इस चुनाव में कितना प्रभाव वे डाल पाएंगे 24 के लोकसभा चुनाव? जी पहले भी तो जयंत चौधरी तो पहले भी कुछ हाथ नहीं लगा था, आपके बताइए तो आपका कहना उसके कुछ हमारे सैनी साहब जी ने कुछ कराना होगा इसलिए वोट नहीं दी लोग बग्गों ने, और कोई तो नया चेहरा होता तो सब वोट मिलती। बीजेपी को वोट दिया। खतौली के उपचुनाव हुए, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? उपचुनाव में मेन कमी इनकी भाजपा वालों की यही रही है जी, कि हर बार उन्हें सैनी साहब को हर बार पर्चा करा देते, अगर सैनी साहब के जगह कोई और होता क्या तो शायद चांस थे निकलने के। अच्छा, इस चुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल बताया जा रहा था। सेमीफाइनल फिलहाल देखो और जगह तो पता नहीं, लेकिन हमारे क्षेत्र में मुजफ्फरनगर में फ़र्क है। कितना प्रभाव इस चुनाव का लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? हाँ जी, काफ़ी चुनाव फर्क पड़ेगा। इसमें जो ब्राह्मण कास्ट, राजपूत, त्यागी और जाट वर्ग, ये वर्ग काफ़ी कटे हुए नाराज हैं जी। आपका किस तरह के रहेगा चुनाव में, क्या सोचते हैं? चुनाव में तो परेशानी यही है कि जी बीजेपी 2-3 जो कार्य है उनसे किसान बड़ा परेशान है, जैसे कि ये पशु इन्होंने कहा कि भाई सेकाम गौशाला बनाएंगे, ये करेंगे, लेकिन इन्होंने कोई एक खास ठोस कार्य नहीं किया इसके बारे में। फसलों में तार लगावें या फसलों में दवाई करें, बड़ी परेशान है। यही कारण है बीजेपी का? सबसे मेन कारण तो यही है, बीजेपी से परेशान हो तो कोई परेशानी इतनी ज़्यादा है नहीं। अच्छा, 24 का चुनाव है जी, लोकसभा का चुनाव है, उसमें किस तरह रहेगा? उसमें अगर ये गठबंधन अच्छा चेहरा लाते हैं जैसे जयंत चौधरी का, और संजीव बालियान भी यहाँ से कई बार बन चुके हैं, थोड़ा जटिया क्षेत्र में तो कार्य कराते हैं भी, लेकिन इसे इधरले क्षेत्र में कुछ नहीं कर सकते, खासकर राजपूत वर्ग। ठाकुर समाज के चेहरे माने जाते, ठाकुर समाज अब के साथ नहीं चलने का संजीव बालियान के, संजीव बालियान के साथ नहीं। अच्छा, कई बार देखने में आता है कि प्रत्याशी को वोट नहीं दिया जाता, बल्कि बीजेपी को वोट दिया जाता है, मोदी योगी के नाम पे वोट दिया जाता है। वो बात सही है, मोदी योगी की तो कोई गलती ना मानो, फिर भी ठीक है, मैं तो अपनी जगह जैसे बड़े नेता, लेकिन जब सदस्य हर बार एक ही चुने और वो कार्य ना करे तो फिर क्या करे जनता? एक बंदी हुई तो है नहीं, उसने खाली मजबूरी बन गई चेंज करने की। बालियान का चेहरा बदलती है बीजेपी को वोट दी जाएगी। हाँ, तो कम से कम 10-20% वोटिंग बढ़ जाएगा।